वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दिखाएं उससे पहले सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से वो बातचीत करेंगे। आशुतोष, ओवर टू यू। नेहा, दो चुनौतियां हैं दिल्ली में। एक तो लॉकडाउन के दौरान इस समय संक्रमण को रोका कैसे जाए, और साथ ही सत्येंद्र जैन जिनके पास इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का भी प्रभार है, तो क्या दिल्ली में उस पर भी आगे हलचल होगी। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में कोरोना को लेकर ताजा आंकड़े क्या हैं और सरकार कहां तक तैयार खड़ी है। देखिए, दिल्ली में इस टाइम 1154 केसेस हैं जो पॉजिटिव हैं, और इसमें से बड़ी संख्या, जैसा कि जो मरकज मस्जिद से रेस्क्यू किए गए थे, 746 लगभग 2/3 के करीब लोग उसमें से वो हैं, और 408 बाकी पूरी दिल्ली है। हॉटस्पॉट की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा जब शुरुआत हुई तो 18 थे, 18 से 20 हुए, 20 से 30, और अब लगभग 43 हॉटस्पॉट लगभग दिल्ली में बनते जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में ना हमने एक काम किया है कि पहले 10 की संख्या थी कि एक इलाके में 10 या 10 से ज़्यादा केस होंगे तो हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। फिर हमने इसको 5 पे किया, अब हमने इसे 3 कर दिया है। अगर किसी इलाके में 3 केसेस निकलते हैं तो उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा। पूरे इलाके को स्कैन किया जाएगा, घर घर जाके स्कैन करेंगे और सील किया जाएगा। जो हमारा दिलशाद गार्डन मॉडल है वो हर जगह सभी हॉटस्पॉट पे उसको रिपीट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि ऑरेंज और रेड जोन में बांटा जाएगा। लोग ये समझना चाहेंगे कि इसके जरिए सरकार क्या करेगी और क्या लोगों को इसकी वजह से कोई दिक्कत होगी अगर एरिया बंद होता है तो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं सप्लाई तो नहीं रुक जाएगी। देखिए, बहुत ज़रूरी जो सप्लाई है रोज़मर्रा की, सिर्फ वही अवेलेबल होगा। बाकी चीज़ों के लिए तो बंद कर दिया जाएगा। मूवमेंट जो है ना, उस इलाके से बाहर जाना या उस इलाके से बाहर के लोगों के अंदर आना बिल्कुल बंद किया जाएगा। और रेड और ऑरेंज जोन जिसकी घोषणा की गई, दरअसल उसको अगर हम साधारण भाषा में समझे तो उसका मतलब क्या होगा। रेड जोन जो हॉटस्पॉट है सारे रेड हैं। ऑरेंज मान लो जिसमें एक ही केस आ गया तो उसको ऑरेंज करेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा आते हैं तो उसको हॉट करेंगे, और ग्रीन का मतलब जहाँ पे अभी तक कोई केस नहीं है वो ग्रीन जोन। आपने कहा था कि शुक्रवार से जो रैपिड टेस्ट किट हैं वो आ जाएंगी और बड़े स्तर पर इन हॉटस्पॉट में टेस्टिंग होगी, क्या वो शुरू हो पाया है? देखिए, हॉटस्पॉट टेस्टिंग तो हमने स्टार्ट कर दी है, सैम्पलिंग स्टार्ट कर दी है, जो नॉर्मल लैब प्रोसेस है उसी से स्टार्ट कर दी है। परंतु जो रैपिड टेस्ट किट है अभी तक आई नहीं है। रैपिड टेस्ट किट चाइना से आनी है, 1 लाख किट का हमने ऑर्डर दिया हुआ है। केंद्र सरकार की किट आनी थी, वो भी नहीं आई है, हमारी किट भी नहीं आई है। वो आशा करते हैं 2-3 दिन में जैसे आएंगे तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने सुना दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ताज़ा अपडेट देते हुए और आगे ये जानकारी देते हुए कि आगे सरकार क्या कर रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम बातचीत के लिए जो कि सत्येंद्र जैन के साथ आप कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री के आदेश के बाद आज से मंत्रियों ने दफ्तर का कामकाज शुरू कर दिया है। सुबह सुबह कई मंत्री अपने मंत्रालय पहुंचे और इस दौरान हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद थे, उन्होंने इनसे बात की। देखिए, ऑफिस को भी चलाना है और सावधानी भी बरतना है, तो यहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो ज़रूरी है वही आएंगे, बाकी स्टाफ तो अभी आएंगे नहीं। बहुत ही ज़रूरी वाला स्टाफ और सीनियर लेवल ऑफिसर्स, उसके साथ में हम लोग ऑफिस को चला रहे हैं, और 9:30 सुबह से हम लोग ऑफिस चलाने का जो पहले पुराना सिस्टम है वही करेंगे, लेकिन बहुत ही केयरफुल होगा। सब जो गाइडलाइंस है वो मेंटेन करते हुए। आज से हम सब कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर डिसइंफेक्शन ड्राइव की शुरुआत की है। जापानी मशीनों की मदद ली जा रही है और इसके जरिए सड़कों पर केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है। मौके से हालात की जानकारी दे रहे हैं आशुतोष मिश्रा। और राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज से लगभग 60 जगहों पर बड़े तादाद में सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू की जाएगी। हम राजेंद्र नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगभग 10 ऐसी जापानी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुल अलग अलग तकनीक की लगभग 60 मशीनों का इस्तेमाल करके पूरी राजधानी में सैनिटाइजेशन ड्राइव किया जाएगा। आपको बताएं कि जिस तरह कोरोना का खतरा बढ़ा है, 1100 से ज्यादा केस सामने आने के बाद से अब दिल्ली को ऑरेंज और रेड जोन में बांटा जाएगा। 43 हॉटस्पॉट पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या और बढ़ सकती है। मास टेस्टिंग के अलावा, रैंडम टेस्टिंग के अलावा सबसे बड़ी ज़रूरत है सैनिटाइजेशन ड्राइव की। तो ये इस तरह की जापानी मशीनें जो हैं CSR के तहत मंगाई गई हैं, और ऐसी 10 मशीनें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाएंगी स्पेशल केमिकल के जरिए। जहाँ के इन इलाकों में सैनिटाइजेशन ड्राइव पहले ही शुरू की जा चुकी है, और कोशिश ये है कि जहाँ पर हॉटस्पॉट हैं, जहाँ संक्रमित लोग हैं या जहाँ पर संक्रमण की संभावना है, उन इलाकों को
डिसइंफेक्ट किया जाए, और इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इन जापानी मशीनों के जरिए 10 मशीनें फिलहाल उतरी हैं, दूसरी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री करने की तैयारी है। दिल्ली से पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। वहीं निजामुद्दीन में मरकज में सफाई का काम जारी है। आज पीपीई किट पहनकर सफाई कर्मी मरकज में दाखिल हुए। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस दौरान वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हूं और यहां से मरकज बेहद करीब होता है। अगर आप यहां पर देखें तो ये तमाम जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं, एक्सपर्ट सफाई कर्मचारी हैं, और ये लाइन कतार लंबी लगी हुई है और इन सबको अंदर की तरफ भेजा जाएगा सफाई करने के लिए। आपको बता दूं कि मरकज से जो तमाम जमाती है उनको बहुत पहले ही यहाँ से निकाला जा चुका है, क्वारंटीन के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, चूंकि अंदर साफ सफाई का काम अभी बाकी है, लिहाजा आप देख पा रहे हैं जो तमाम ये सफाई कर्मचारी हैं पीपीई किट पहनकर, साथ में आंखों में चश्मा पहनकर अब ये सफाई करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। सैनिक आप बिल्कुल इनको कहेंगे, ये स्वच्छता सैनिक है। बिल्कुल इनकी तारीफ करनी होगी। ये अब मरकज के अंदर आसपास के इलाकों में जाएंगे और वहां पर सफाई करेंगे। एहतियात के तौर पर तमाम लोगों ने पीपीई किट पहन रखा है और उसके बाद ये जो मरकज अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो पूरा रास्ता है ये मरकज की तरफ जाता है, इसको सील किया गया है। ये तमाम सफाई कर्मचारी कहीं भी कोई कोरोना वायरस का संक्रमण वो छूट कर न रह जाए, लिहाजा ये पूरी लंबी कतार लगी हुई है और तमाम ये स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता सैनिक एमसीडी के वो अंदर जाएंगे। मरकज निजामुद्दीन मजार के आसपास की पूरी तरह से सफाई की जाएगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कोरोना की आफत भी कुछ ऐसी ही है। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना से हुई मौत वाले लोगों के अंतिम संस्कार पर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया। आपको बता दें कि दरअसल ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी कोरोना संक्रमित था और इसी भय के चलते कि वहां पर संक्रमण ना फैल जाए, यहाँ के स्थानीय लोग एकजुट हो गए, सड़क पर उतर आए और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर धज्जियां उड़ी। कोरोना की मार से 4 महानगर आफत में हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा खतरनाक है। अब देश में दिल्ली और मुंबई ही 2 महानगर हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो ने ऑपरेशन शील्ड का दायरा भी बढ़ा दिया। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 43 कर दी गई। नए इलाकों में शामिल हैं मदनपुर खादर, अबुल फजल एनक्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, खड्डा कॉलोनी, जैतपुर एक्सटेंशन, बंगाली कॉलोनी, महावीर एनक्लेव, शेरा मोहल्ला गढ़ी को भी सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल इस प्रयोग को कामयाब बता रहे हैं। उन्होंने बाकायदा दिलशाद गार्डन में ऑपरेशन शील्ड का जिक्र भी किया। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरह से सील हैं। यहाँ घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं है। सरकार ही जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुँचा रही है। पूरे इलाके को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम एक्शन के बाद भी वायरस की घुसपैठ जारी है। अब कोरोना वॉरियर्स भी इसके शिकार बन रहे हैं। एम्स में तैनात एएसआई कोरोना पॉजिटिव निकले। एएसआई सफदरजंग पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उनके संपर्क में आए 22 पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार को भी क्वारंटीन में भेजा गया है। दिल्ली और मुंबई को जयपुर और इंदौर से टक्कर मिल रही क्योंकि दोनों ही शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। जयपुर में सिर्फ एक मोहल्ला रामगंज ने गुलाबी नगरी को लाचार कर दिया। कोरोना महामारी के मेट्रो वाले अड्डों में जयपुर और इंदौर भी शामिल हैं। दोनों शहर हिंदी पट्टी के 2 बड़े शहर हैं और दोनों अपने अपने सूबे के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। गुलाबी शहर जयपुर की तो रंगत ही उड़ी हुई है। राजस्थान के करीब आधे कोरोना पॉजिटिव यहीं के हैं।
राजस्थान सरकार के जारी नए आंकड़े में सूबे में कुल 815 कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से 314 मामले जयपुर के ही हैं। जयपुर के ज्यादातर मामले रामगंज इलाके के हैं, जहां 6 लाख की घनी आबादी है। 314 में 300 मामले तो इसी इलाके के हैं। गहलोत सरकार ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों को घरों से निकलने पर मनाही है। लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जयपुर कमिश्नरेट में ये अभय कमांड सेंटर है, जहां पर देखिए रामगंज का नजारा। ये रामगंज चौराहा है और ये आप देखा जा सकता है किस तरह से छावनी की तरह बना हुआ है डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, आशा सहयोगियों की वजह से। और ये यही लोग हैं जो लगातार घरों में घूम घूम कर एक एक घर में जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में जो समस्याएं आ रही है उसके साथ पुलिस वाले जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। रामगंज में घर घर जाकर डॉक्टर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों को लगातार डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि कोरोना को पैर पसारने से रोका जा सके। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग की 100% पालना कराने के लिए हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक कार्य को छोड़ करके घर से बाहर ना निकले। जयपुर शहर में 4 दीवारी क्षेत्र के भीतर वाला इलाका हॉट स्पॉट जिस दिन से आइडेंटिफाई हुआ है उस दिन से 4 दीवारी क्षेत्र के भीतर कर्फ्यू लगाया हुआ है। राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल कामयाब रहा, लेकिन रामगंज सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। 24 घंटे में यहां 11 नए मामले जुड़ गए। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया, अब जोर कोरोना पर काबू पाने का है। इंदौर का हाल जयपुर से ज्यादा बेहाल है। यहाँ 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जो मुंबई के बाद सबसे ज्यादा है। इंदौर के टाटपट्टी इलाके में डॉक्टर पर पथराव करने वाले भी पॉजिटिव निकले। इन पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर सतना जेल भेजा गया था, जहां 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब सतना जेल के पूरे इलाके की सील बंदी कर दी गई है। लेकिन अभी यहाँ पे माहौल काफी शांत है। इस क्षेत्र को टाटपट्टी, वाखल, सलावटपुरा, रविदासपुरा, इसको चारों तरफ से क्वारंटाइन करके जितने भी इसके एग्जिट पॉइंट हैं उसको क्लोज कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस का फोर्स लगा हुआ है। केवल इमरजेंसी सर्विसेज है वो यहाँ पे चालू हैं लोगों को आने जाने के लिए। बाकी आम आदमी को घर में रहने की हिदायत दी गई और लोग पालन भी कर रहे हैं। और आप उस स्वेच्छा से बाहर आके ये लोग अपनी कोई परेशानी तो बता रहे हैं, ये बीमारी है तो भी बता रहे हैं। इंदौर से एक अच्छी खबर भी आई। 7 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इन कोरोना फाइटर्स के लिए जमकर तालियां बजी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो लॉकडाउन को खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। 6 राज्यों ने तो लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन देशव्यापी ऐलान का अब भी इंतजार है। उम्मीद ये की जा रही है कि पीएम मोदी जल्द ही लॉकडाउन 2 को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो पहले से थोड़ा अलग या कुछ रियायतों के साथ हो सकता है। लॉकडाउन के सिर्फ 2 दिन बाकी। 14 अप्रैल को लॉकडाउन का आखिरी दिन। 15 अप्रैल को शुरू होगा लॉकडाउन 2। 14 अप्रैल के बाद कोरोना से जंग की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और इन तमाम बैठकों में करीब करीब सभी की राय यही रही है कि हालात के मद्देनजर अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने संक्रमण रोकने के साथ साथ चौपट होती अर्थव्यवस्था का भी सवाल है और इसका इशारा वो चंद रोज पहले दे भी चुके हैं। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पीएम मोदी की ये फिक्र उद्योग मंत्रालय की इस चिट्ठी में भी जाहिर हो रही है, जो गृह सचिव के नाम लिखी गई है। ये महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का अंतिम फैसला हो जाने के बाद कुछ और गतिविधियों को पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के साथ छूट दी जानी चाहिए, ताकि आर्थिक हालात में सुधार हो और लोगों के हाथ में पैसा आए। तो माना यही जा रहा है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन इसके दूसरे चरण में अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में ऑक्सीजन फूंकने की कोशिशें भी साथ साथ की जाएंगी। मसलन मजदूरों को कृषि गतिविधियों तक पहुंचाने के कुछ विशेष ट्रेन, बसें चलाई जा सकती हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है।
जरूरी सामानों के निर्माण से जुड़े कुछ और उद्योगों को छूट दी जा सकती है। केंद्र सरकार के फैसले से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने फैसले कर लिए हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पंजाब में कर्फ्यू घोषित था, इसे 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा और कैसे होगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और बहुत मुमकिन है कि यह ऐलान आज ही हो जाए। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।